हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम जो यहाँ पर सीखने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ठीक से समझने से पहले हमें ये सीखना है कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट वो होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, उसको हमने डायरेक्ट उसी की जबानी कह दी। और इनडायरेक्ट वो होता है किसी ने कोई बात कही, उसे हमने अपनी जबान में कह दी। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ, माई फ्रेंड सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई एम टायर्ड। ठीक है, अब ये बात उसने मुझसे बोल दी कि मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, किसी और की ने अगर मुझसे उसके बारे में पूछे तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरे फ्रेंड ने कहा। ठीक है, माई फ्रेंड सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई एम टायर्ड। दिस इज द डायरेक्ट सेंटेंस। अब अगर मैं इसको दूसरी तरीके से कहती हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड ने कहा कि वो थका हुआ है। ठीक है, तो वो जो हो जाता है वो हो जाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो बनाने के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कॉमे से पहले जो होता है वो होता है, और एक कॉमे के बाद जो होता है, जो हमारा कॉमा के अंदर बंद होता है। ठीक है, तो जो हमारा कॉमा के पहले होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और जो हमारा कॉमे के अंदर बंद होता है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि मतलब हम जो भी बोल रहे हैं या जो भी कहा जाता है वो किसमें आ जाता है, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड में क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ड है और ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, उसके बाद हम ये समझना है हमें कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं बता दूं, ही जो है हमारा सब्जेक्ट कहलाता है और मी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, पहले आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैंने सीख लिया कि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपका सवाल होगा कि मैंने ऊपर क्या लिख रखा है, SON। ठीक है, तो S फॉर होता है सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, O फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और N फॉर होता है नोटिंग। ठीक है, आपको SON समझ आ गया। अब ये समझिए कि क्या लिखा है मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बच्चों ये जो है हमारे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आपको ये सीखना है कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो आ जाइए इस साइड में। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं वो आता है आई, मी, माई, मी, ये सिंगुलर में होता है। फिर आता है हमारा वी और अस, ये हमारा प्लूरल में होता है। उसके बाद सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू, योर और यू आता है। वैसे तो दी, दाऊ जो भी होता था, लेकिन वो पुरानी इंग्लिश में होता था, अब उसकी इसका इस्तेमाल कोई नहीं करता, इसीलिए मैंने आपको ये वाला बताया है। तो यू, योर, यू, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। इसके बाद आ जाएगी हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा, ही, हिम, हिज जो मैस्कुलिन होता है, शी, हर फेमिनिन होता है, इट ये जो होता है, और दे, देयर, देयर ये हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। अब जब कभी भी हम टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें इस वाली लिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हमें जो सब्जेक्ट यहाँ का जो चेंज करना होगा वो अकॉर्डिंग टू द लिस्ट से हमें करना होगा। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ तक बात समझ गए। उसके बाद मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि सबसे पहले जो हमें समझना है वो ये है कि देखो वाक्य में कभी से आता है, कभी सेज टू आता है, कभी सेड आएगा, कभी सेड टू आएगा। तो जो चीज हमें सबसे पहले बदलनी है हम उसके बारे में सीख लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जहां पर भी खाली से आएगा तो उसको हम
से में ही बदलेंगे। अगर ऊपर हमारा से आएगा तो हम नीचे से ही लिखेंगे, और अगर ऊपर हमारा सेज टू आएगा तो उसको हम टेल्स में बदल देंगे। अगर ऊपर हमारा खाली सेड आएगा तो नीचे भी हम सिर्फ सेड ही लिखेंगे, बट अगर उसमें हमारा सेड टू आता है तो हम उसको टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? से है तो से में बदलेंगे, सेड है टू है तो टेल्स में बदलेंगे, सेड है तो सेड में बदलेंगे, और सेड टू है तो उसे हम टोल्ड में बदलेंगे। ये दोनों जो है ये हमारे पास्ट में आते हैं, और ये दोनों जो है वो हमारे प्रेजेंट में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं। बच्चों आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ये अपनी कॉपी पर प्लीज नोट करते चलिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को अपने पास लिख करके रख लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि सेल्स टू को जो हम किसमें बदलेंगे? टेल्स में बदलेंगे। ठीक है, तो ही का ही उतार देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सेल्स टू को काय में बदल देंगे? टेल्स में। ये बदल गया हमारा टेल्स। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मी ऐसे ही उतर जाएगा मी। दूसरी चीज जो है इसके अंदर वो क्या है? वो ये है कि इन्वर्टेड कॉमास जो है इनको हमें हटाना होगा, और इनको हटा के हमें एक कंजक्शन लगाना होगा, जो अभी हम लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है, कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। तो हमने लगा दिया ही टेल्स मी दैट। ठीक है, कॉमा हटाया और हमने दैट लगा दिया। अब वक्त आता है हमारी इस लिस्ट को यूज करने का। अब आप ये देखिए, जो ये यू है ये स्टार्टिंग में आया है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि यू जो है पर्सन कौन सा है। अब आप इधर आ जाइए। ठीक है, यू किस में आ रहा है? सेकंड पर्सन में आ रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। यू का में आ रहा है हमारा? सेकंड पर्सन में। अब आ जाइए इस साइड में, तो सेकंड पर्सन जो है हमारा किसके हिसाब से बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। किसके हिसाब से बदला जाएगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मैंने पहले ही बता दिया था, मी। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी कि यू को हम किसके हिसाब से बदलेंगे? मी के हिसाब से बदलेंगे। अब बच्चे ये देखिए, अगर हम इसको ऊपर नीचे करते हैं, यू को हम मी के साइड में ले जाते हैं। मी हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो हम जब यू के साइड ऊपर जाएंगे, मी की लाइन ये वाली आ गई, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा सब्जेक्ट? आई आ रहा है। क्या आ रहा है? आई। तो इसीलिए हम यू को काय में बदल देंगे? आई में बदल देंगे। ठीक है, अब दूसरा आया हमारा यहाँ पर अगला आर। ठीक है, यहाँ पर हम आई आर तो नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है? एम होता है। तो हमने ये लिख दिया एम, आई एम। उसके बाद हो गया टायर। ये आ गया टायर, आई एम टायर। ये आपका जो है इनडायरेक्ट बन गया। देखिए, अगर आप रूल्स वाइज चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कुछ भी बनाने, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको फिर से बता रही हूँ। He says to his sister, I shall teach you. ठीक है, उसने अपनी बहन से कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, केस टू को हम काय में बदल देंगे? टेल्स में। तो ये क्या हो गया हमारा? ही टेल्स। ठीक है, ही टेल्स। उसके बाद क्या है? हिज सिस्टर। हिज सिस्टर। ठीक है, अब कॉमा हटा के हमें क्या करना है? दैट लगाना है। ठीक है, अब आ जाइए आई पर। आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदला जाएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। और इन दोनों में सब्जेक्ट क्या है? ही। और ये क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि हम आई को किसके हिसाब से बदलेंगे? ही के हिसाब से बदलेंगे। ठीक है, तो आई को हम बदलेंगे ही के हिसाब से। ठीक है, तो जब आई को हम ही के हिसाब से बदलेंगे तो ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ही। क्या लिखेंगे? ही। यहाँ लिख देती हूँ मैं, उधर जगह नहीं है। ही आ गया। तो हमने आई को जब ही के हिसाब से बदला तो क्या हो गया? ही हो गया। अब ये देखिए, आई के साथ इन्होंने क्या लगाया हुआ है? शेल लगाया हुआ है। पिछली वीडियोस में मैं आपको, मेरी जो टेंथ वाली वीडियोस है उसमें मैं बता चुकी हूँ कि आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो यहाँ पर आई है इसलिए यहाँ पर शेल लगा हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पर हमने क्या बदल दिया?
आई को ही में, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, विल, आई विल। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा टीच, TEACH। अभी इसकी कोई फॉर्म चेंज नहीं होगी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म और कुछ नहीं होगी, क्योंकि ये सेंटेंस हमारे जो है वो प्रेजेंट में है, इसीलिए सब कुछ हमारा प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, ही विल टीच। अब ये देखिए, अब आ गया यू। ठीक है, अब आप एक चीज और करिए कि ये क्या है, लास्ट में यू आया है और ये आया है आपका स्टार्टिंग में यू, और हमारे जो सेकंड पर्सन है उसमें भी कुछ ऐसा ही है, एक स्टार्टिंग में यू है और एक लास्ट में यू है। ठीक है, अगर कोई यू हमारा स्टार्टिंग में आता है तो हम ये वाला यू मानेंगे, और अगर इस तरीके से यू लास्ट में आ रहा है तो हम वो वाला यू मानेंगे। ठीक है, लेकिन यू है, सेकंड पर्सन है, ठीक है, किसके हिसाब से बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिज सिस्टर। क्या है, हिज सिस्टर, यानी कि यू को हिज सिस्टर के हिसाब से बदलेंगे। अब ये देखिए, हिज सिस्टर क्या बनी, शी। क्या बनी, शी। हिज सिस्टर को हम अगर उसका प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या बन जाएगा इसका, शी। ठीक है, तो यानी कि बात क्या आई कि यू को हमें शी के हिसाब से बदलना है। ठीक है, तो इस वाले यू को हमें किसके हिसाब से बदलना है, इस वाले शी के हिसाब से बदलना है। तो ये वाला यू हम नीचे लाएंगे और ये वाला शी इधर लाएंगे, तो देखिए इस लाइन में, शी की लाइन में क्या आ रहा है, हर आ रहा है। क्या आ रहा है, हर आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही विल टीच हर। ठीक है, और ये हमारा टेंस को कह रही हूँ, ये हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको प्रेजेंट वाले बताए थे। ठीक है, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे उसी तरीके से हम और कुछ सीखते चले जाएंगे। और अगर आपको इससे आगे और सीखना है या अभी समझाने में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भी वो उसको समझा दूंगी। ठीक है, और मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले कि इससे आगे की वीडियो मैं फिर डालूंगी, तो आपको पता चल सके कि मुझे अब इसके आगे का सीखना है। ठीक है, तो सीखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पर ग्रामर विद हाशमी। थैंक यू।